Hello, good morning, dear student. Welcome to our channel Gayatri School सांचो। आज अपन चैप्टर नंबर 3 के जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन। इस दोनों के बीच अपन को संबंध प्राप्त करना है। ठीक, संबंध प्राप्त करने के लिए देखें कि किसी पॉइंट चार्ज पर सपोज करें यहाँ पे ये एक बिंदु आवेश है पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार की हो, ऐसे इसके चारों ओर इस इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को सपोज करें आपके पास पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को अपन यहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ, और ये विस्थापन अपन मान लेते हैं डी आर विस्थापित करना। तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण यहाँ पे लगने वाला बल किस दिशा में होगा, मैं कह सकता हूँ एफ ई, और वो बराबर होगा हमारे पास प्लस का क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्लस का क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ ई बराबर होगा प्लस का क्यू नॉट इंटू ई। अब इस Q नॉट को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ये कैसे होगा, इस जो विद्युत बल है उसके विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक अल्प विस्थापन में किया गया कार्य उसको अपन मान लेते हैं टी, और कार्य बराबर होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ एफ ई डॉट डी आर, बल इंटू विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर। तो डी W बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस का Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। अब ये जो Q नॉट इंटू ई कार्य कैसे है, इस लगने वाले बल के अपन विपरीत दिशा में, तो ये एफ ई का मान इसके विपरीत दिशा में किए गए बाह्य कार्य के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो एफ ई का मान होगा वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो मैं कह सकता हूँ डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1। देन डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा माइनस का क्यू नॉट ई इंटू
डी आर, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ये अपने पास इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब विभवांतर की परिभाषा से अपन क्या करते हैं कि ए से बी तक ले जाने में क्या क्या कार्य कि वीपी माइनस वीए वो किए गए कार्य डब्ल्यू, मैं कह सकता हूँ डी डब्ल्यू प्लस का क्यू नॉट के बराबर। ये विभवांतर को मैं कह सकता हूँ डी बी, और डी डब्ल्यू की जगह अपन इसको वैल्यू को पुट करें तो ये कितना है देखें, तो डी बी बराबर ये हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट ई डी आर अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसल है, डी वी बराबर माइनस का ई टी आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये अपने पास संबंध आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा कैसे ए से बी तक ले जाने में किया गया स्थिर विद्युत बल के विपरीत दिशा में कार्य होगा, वो विभवांतर के बराबर होगा, एकांतर होगा। तो ये अपने पास आया कि E इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन टी आर। और इसको अगर सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप देखिए, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म, ये अदिश राशि। तो सदिश रूप लिखना तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी वी अपॉन टी आर वेक्टर, या फिर इसके साथ में अपन आर के लिख सकते हैं। और इसी को ही अपन क्या कहेंगे, डी वी अपॉन टी आर विभव प्रवणता, या फिर अपन कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि दूरी के साथ में, दूरी के साथ विभव में कमी को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में क्या होगी, कमी आएगी। ये कैसी विभव प्रवणता कैसी राशि है, अब विभव अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता है वो कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखा जाए तो मैं लिखता हूँ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर, और यही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, चलिए हाँ, ये अपने पास हो गया सदिश रूप। ठीक है, अब देखिए अपने पास कि E इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस का डी वी अपॉन टी आर और इसके साथ में आर। तो किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ से अपन लिख सकते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा है, विपरीत दिशा में, अर्थात डिस्टेंस के साथ में विभव में परिवर्तन की दर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विपरीत होती है। फिर दूसरा देखें कि ये E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन टी आर, डिस्टेंस के साथ में वोल्टेज परिवर्तन दर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं केवल नॉन यूनिफॉर्म अर्थात असतत विद्युत क्षेत्रों के लिए ही लागू होता
अच्छा, यहाँ से अपन देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी सदिश राशि, तो ये डायरेक्शन पर भी निर्भर करेगी। तो अपन देखें या कि यहाँ से अपन लिख सकते हैं dv अपॉन dr इक्वल टू हो जाएगा माइनस का e, ये भी लिख सकते हैं। ये e है, इसके साथ में हमारे पास क्या आया था dv अपॉन dr इक्वल टू e cos थीटा। ये थीटा क्या है, जो आवेश को ले जाने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन किसी चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में किस दिशा में अपन ले जा रहे हैं, ठीक है, कि बल्ब की लगने वाले बल्ब की क्लियर रेखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में कितनी है, तो डायरेक्शन पर भी निर्भर कर रहा है। अपन बात करें अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ ई एक्स इजकल टू माइनस का dv अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं dx। इसी प्रकार y में e y इजकल टू हो जाएगा माइनस का dv अपॉन एंड ई जेड इजकल टू हो जाएगा माइनस का dv अपॉन dz। अगर किसी बिंदु पर बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, तो अपन इसको एक साथ में लिख सकते हैं। यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। तो यहाँ से अपने पास E इक्वल टू क्या आएगा माइनस का dv अपॉन dx आई के माइनस dv अपॉन dy जेके माइनस का dv अपॉन dz। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो माइनस को कॉमन ले कि dv अपॉन dx आई के प्लस इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और किससे अगर पूछा जाए परिमाण क्या है, तो परिमाण के लिए पढ़े कि इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे। एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास ये किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर। बात करें अगर कोई समविभव पृष्ठ है, समविभव वोल्टेज इक्वल टू क्या हो कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उस समविभव पृष्ठों के मध्य की दूरी पर। सपोज करें अपने पास एक ऐसा ही क्वेश्चन ले अपन, जैसे ये कोई ये 50 वाट समविभव पृष्ठ है, 40 वाट, 30 वाट, 20 वाट एंड ये है 10। इसमें बहुत सारे बिंदु, सपोज करें एक पॉइंट यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बताओ कौन से बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर्वाधिक हो। ये 50 वोल्ट का समविभव पृष्ठ, 40 वोल्ट का, 30, 20, प्रत्येक के बीच में विभवांतर कितना 10, 10, 10, 10। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हो जाएगा माइनस का dv अपॉन जिन दो समविभव पृष्ठों के मध्य की दूरी क्या होगी, कम होगी। कि डिस्टेंस अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक होगी। तो देखें किसमें, इसमें, तो इस ई एट पॉइंट सी अधिक होगा। फिर इसमें देखा जाए कम, ई एट पॉइंट ए, फिर ई एट पॉइंट पी
ऐसे क्वेश्चन से आपको सम विभव पृष्ठ डिस्टेंस अगर कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक होगी। अपन ने सम विभव पृष्ठ के गुणधर्मों में भी देखा था, क्या देखा था कि प्रबल विद्युत क्षेत्र और दुर्बल विद्युत क्षेत्र। यदि सम विभव पृष्ठ पास पास में है तो वहां पर कैसा होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र। अगर सम विभव पृष्ठ दूर दूर है तो वहां पर कैसा होगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब ऐसा ही अपन क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखिए अपने पास क्वेश्चन है, एक विद्युत विभव V x y z 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz वोल्ट से निरूपित किया जाता है, जहाँ V वोल्ट में तथा x y z क्या है, मीटर में। तो इस त्रिविमीय के अंदर 3D के अंदर 1,1,1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण करना है। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड। और यहाँ से आप जानते हैं ई इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई के डी वी अपॉन डी वाई जे के डी वी अपॉन डी जेड के ये ई एक्स ई वाई ई जेड। अब यहाँ पे प्रत्येक के कारण एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में विभव में कितना परिवर्तन होता है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए विभव का ये दे रखा है, तो अगर ज्ञात करना है टी वी अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा डेल, ये बीस को डेल से बोलेंगे, डेल 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz अपॉन डेल x। ये अपने पास अवकलन क्या है, x डायरेक्शन में विभव में परिवर्तन होगा। यहाँ पे उसी का ही अवकलन होगा जो x के सापेक्ष परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे yz है तो x के सापेक्ष एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 6 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 8y, बाकी चीजें क्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार अगर तक डेल v अपॉन डेल y तो डेल 6x माइनस 8xy ये है। डेल y के लिए ये अपने पास 0, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो डेल v अपॉन डेल y ये 0 माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस का 6z ये बचेगा। तो डेल v अपॉन डेल y इसका जो कितना होगा, माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 6z। इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल z करें, डायरेक्ट करते हैं तो डेल v अपॉन डेल z के लिए ये सब चेंज कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा प्लस का 6y, ठीक। तो ये चीज और ये वाले अपन किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करें, ठीक। पुट करें तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, चलो इसी के नीचे कि a इज इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x 6 माइनस 8y इससे बड़ा आई के प्लस डेल v अपॉन डेल y माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 6z के प्लस 6y के, ये चीज अपने पास बची है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि किस बिंदु पर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये इसको सही से लिखे, माइनस को अपन इसके अंदर ले लें तो ये हो जाएगा 8y माइनस का 6i के प्लस
ये हो जाएगा माइनस गुणा, तो 8x प्लस 8 माइनस का 6z जेके माइनस से गुणा करना, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6y के। ओके, यहाँ पे बिंदु, कौन सा बिंदु? बिंदु 1,1,1 अर्थात ये x, ये y एंड ये z, इस तीनों की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे। सबकी जगह एक हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस का 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। यहाँ से 8 माइनस 6 तो कितना बचेगा 2i के। यहाँ पे कितना बचेगा 8 8 16, 16 माइनस 6 10 जेके माइनस का 6। तो ये तो इसके अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म है। अब परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? ए इक्वल टू, ए का परिमाण इक्वल टू अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ए का परिमाण कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड ए इक्वल टू 4 प्लस 100 प्लस 36। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंडर ऑफ 36 140 इसमें आएगी वोल्ट पर मीटर के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन किया अपन, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपने पास ये क्या देखा आज अपन ने कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। तो क्या बताया, विद्युत क्षेत्र है वो विभव में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है कि E इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल आर। माइनस चिन्ह यहाँ पे उसकी विरुद्ध विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए ठीक, यहाँ पे देखा था कि विभव प्रवणता कैसी सदिश राशि है, लेकिन विभव कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। चलिए धन्यवाद।